जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कादज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ऑब्स्टैटिकल एमरजेंसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो एमरजेंसीज हो सकती है उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Ectopic pregnancy or tubal pregnancy occur when the fertilized egg implant itself in the fallopian tube rather than the uterine wall। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर अपने चैप्टर्स में पढ़ा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता, वो ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। इफ़ द प्रेगनेंसी इज नॉट टर्मिनेटेड एंड अर्ली ए स्टेज, अगर तो प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेजेस में टर्मिनेट ना किया जाए, द फ्लोपियन ट्यूब विल रप्चर, फ्लोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, कॉजिंग इंटरनल हैमरेज हो जाएगा एंड पोटेंशियली रिजल्टिंग इन परमानेंट इनफर्टिलिटी, और माँ परमानेंट इनफर्टाइल हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी। ट्रीटमेंट ऑफ एनाटोपिक प्रेगनेंसी इज लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि लैप्रोस्कोपी के जरिए फर्टिलाइज्ड ओवम को रिमूव कर देते हैं। इफ़ द फ्लोपियन ट्यूब हैज़ बर्स्ट और बीन डैमेज, अगर फ्लोपियन ट्यूब डैमेज हो गई है या फट गई है, फर्दर सर्जरी विल बी नेसेसरी, फिर आगे मजीद सर्जरी होगी। फिर है जी प्लेसेंटल अब्रप्शन, आल्सो कॉल्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा अब्रप्शियो, अब्रप्शन यानी कि इसको अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी कहते हैं। अकर व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस प्रीमेच्योरली, जब टाइम से पहले प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से सेपरेट हो जाता है, कॉजिंग ब्लीडिंग एंड कंट्रैक्शन, तो पेन शुरू हो जाती है और कंट्रैक्शन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इफ़ ओवर 50% ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट, अगर 50% प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए, बोथ द फीटर एंड मदर आर एट रिस्क, तो माँ और बच्चे दोनों रिस्क में होते हैं। ट्रीटमेंट इन माइल्ड केसेस ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन बेड रेस्ट में बी प्रिवेंट फर्दर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड स्टेम ब्लीडिंग। उन्होंने बोला है अगर तो माइल्ड सा प्लेसेंटा डीअटैच हुआ है तो बेड रेस्ट करने से प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा और ब्लीडिंग भी जो है वो रुक जाएगी। इफ़ अ सिग्निफिकेंट अब्रप्शन अकर, यानी कि अगर 50% प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, द फीटस में हैव टू बी डिलीवर्ड इमीडिएटली एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड, फिर जल्दी से बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा और ब्लड भी लगाना पड़ेगा। अगर जी प्लेसेंटा प्रीविया, द प्लेसेंटा अटैच टू द माउथ ऑफ द यूट्रस, जब प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच होता है एंड पार्शली और कम्प्लीटली बोथ द सर्विक्स, या पार्शली या कम्प्लीटली सर्विक्स को बंद कर देता है, द पोजीशन इज टर्म प्लेसेंटा प्रीविया है, फिर उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का रिजल्ट इन प्रीमेच्योर ब्लीडिंग एंड पॉसिबल पोस्टमार्टम हैमरेज, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ब्लीडिंग भी हो सकती है और क्या हो सकता है और पोस्टमार्टम हैमरेज भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है जिसका, हॉस्पिटलाइजेशन और हाईली रिस्ट्रिक्टेड एट होम बेड रेस्ट इन यूजली रिकमेंडेड इफ प्लेसेंटा प्रीविया इज डायग्नोज्ड आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 20वें हफ्ते के बाद प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है मरीज़ को, या उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे कहा जाता है करने का। इफ़ द फिटस इज एटलीस्ट 36 वीक ओल्ड एंड द लंग्स आर मेच्योर, अगर बेबी 36 वीक से कम हो गया उसके लंग्स मेच्योर हो सकते हैं, अ सीजरियन सेक्शन इज परफॉर्म टू डिलीवर द बेबी, फिर हम लोग सीजरियन सेक्शन कर देते हैं। आगे जी प्रीक्लैम्शिया टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का सीवियर एडिमा, इसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो निकलेगा नहीं, टिश्यू अंदर ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड कैन इम्पेयर किडनी एंड लीवर फंक्शन, जिसकी वजह से किडनी और लीवर दोनों का फंक्शन जो है ना वो मुतासिर होता है। द कंडीशन इन अप्रोक्सीमेटली 5% और आ यूनाइटेड स्टेट प्रेगनेंसी, यानी कि 5% प्रेगनेंसीज में ये इशू होता है। इफ़ द प्रोग्रेस टू क्लैम्शिया टॉक्सीमिया पोटेंशियली फैटल और फॉर मदर एंड चाइल्ड, अगर तो ये मतलब कि प्री क्लैम्शिया में चेंज होगा तो ये मदर और बेबी के दोनों के लिए ख़तरनाक होगा। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा जी। ट्रीटमेंट ऑफ प्री क्लैम्शिया डिपेंड अपॉन द एज ऑफ फीटस एंड एक्यूटनेस ऑफ द कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन कब स्टार्ट हुई है और बेबी की एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। अ वुमन नियर फुल टर्म हु हैज़ ओनली माइल्ड टॉक्सीमिया में हैव लेबर इंड्यूस्ड टू डिलीवर द चाइल्ड एज सून एज पॉसिबल, अगर किसी को माइल्ड टॉक्सीमिया है यानी कि अभी इतना ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना शुरू हुआ लेकिन होता है तो फिर और वो है भी टर्म पे, तो फिर लेबर इंड्यूस करवा के बेबी को डिलीवर करवा लिया जाता है। सीवियर प्रीक्लैम्शिया वुमेन नियर अ टर्म आल्सो फॉर कॉल फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एज इज दिस इज नॉन क्योर ऑफ द कंडीशन, यानी कि अगर तो सीवियर क्लैम्शिया भी है ना प्रीक्लैम्शिया, तो फिर भी उसको डिलीवरी के अगर वो नज़दीक है तो डिलीवरी कर दी जाती है। हाउएवर इफ द फीटस इज अंडर 28 वीक, लेकिन अगर बेबी जो है 28 वीक के छोटा है, द मदर में भी हॉस्पिटलाइज, मदर को हॉस्पिटल में रखा जाता है। एंड स्टीरॉयड में भी एडमिनिस्टर टू ट्राई द हार्ट एंड लंग डेवलपमेंट द फीटस, तो फिर स्टीरॉयड लगाए जाते हैं बेबी की लंग्स की डेवलपमेंट के लिए। इफ़ द लाइफ ऑफ मदर और फीटस अपीयर टू बी इन डेंजर, अगर माँ और बच्चे की जान खतरे में हो, द बेबी इज़ डिलीवर इमीडिएटली बाय सीजेरियन सेक्शन, तो बच्चे को हम लोग फ़ौरन जो है ना सीजेरियन सेक्शन से डिलीवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे है जी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन।
प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज द ब्रेकिंग ऑफ बैग ऑफ वाटर बिफोर कॉन्ट्रैक्शन और लेबर बिगन। लेबर के शुरू होने से पहले या दर्द शुरू होने से पहले अगर वाटर बैग लीक हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। द सिचुएशन इज कॉमनली कंसिडर्ड एन एमरजेंसी द ब्रेक अकर द एमनोटिक सैक एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी। ये तब भी उन्होंने बोला एमरजेंसी का कंसिडर होगी जब एमनोटिक सैक रप्चर हो गया और डिलीवरी जो है वो प्रीमेच्योर होगी। असेसमेंट फाइंडिंग, आपको कैसे पता लगेगा? रिपोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मदर, मनी माँ जो है वो बताएगी कि डिस्चार्ज हो रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या करनी है उसकी? मॉनिटर मैटरनल फीटल हार्ट रेट, वाइटल साइन माँ और बच्चे के वाइटल साइन चेक करने हैं। कैलकुलेट गेस्टेशनल एज देखनी है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ लेबर, इन्फेक्शन का देखना कोई साइन तो नहीं है और लेबर कब ऑनसेट हुआ है। इमीडिएटली डिलीवरी फ़ौरन डिलीवरी कर देनी है। इफ़ साइन ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट गिव एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर ऑर्डर एंड प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी। अगर तो इन्फेक्शन है तो हम लोगों ने एंटीबायोटिक देने हैं जैसे हमें डॉक्टर कहेगा, फिर हमने डिलीवरी के लिए उसको तैयार करना है। इफ़ नो मैटरनल इन्फेक्शन लेबर में भी डिलेड, अगर तो इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हम लेबर डिले कर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड कलर एंड ऑर्डर ऑफ एमनोटिक फ्लूइड, यानी कि कलर ऑर्डर उसका अमाउंट हम लोगों ने एमनोटिक फ्लूइड की नोट करनी है। एग्जामिन मदर फॉर साइन ऑफ प्रोलैप्स ऑफ कोड, देखना है कि माँ की जो कोड तो नहीं प्रोलैप्स हो गई। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड फाइंडिंग द सपोर्ट ऑफ मदर, फाइंडिंग एंड सपोर्ट मदर, यानी कि एक्सप्लेन कर देना है प्रोसीजर, हम लोगों ने फाइंडिंग का भी बता देना है माँ को, उसको सपोर्ट करना है। प्रिपेयर मदर फॉर अर्ली बर्थ इफ इंडिकेटेड, माँ को हमने बता देना कि अगर आपका डिलीवरी टाइम से पहले होगी तो। इफ प्रीमेच्योर अपराउंड मेम्ब्रेन अकर बिफोर 37 वीक एंड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लीकेज ऑफ एमनोटिक फ्लूइड, अ कोर्स ऑफ इंटरवेनस एंटीबायोटिक स्टार्टेड। उन्होंने बोला कि 37 वीक से पहले जो है ना मेम्ब्रेन लीक हो गई है और मतलब क्या फिर आपने क्या करना है, इंट्रावेनस से उसको ना एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देने हैं। अ कल्चर ऑफ द सर्विस में भी टेकन टू एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्विक्स का हम लोगों ने कल्चर करवाना है देखने के लिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इफ द फीटस इज क्लोज टू टर्म लेबर इज टिपिकली इंड्यूस, अगर तो बेबी टर्म के नज़दीक है तो हम लोग लेबर इंड्यूस करवा लेंगे। इफ़ कंट्रैक्शन डू नॉट स्टार्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ रप्चर, अगर तो 24 घंटे गुजर गए हैं रप्चर हुए मेम्ब्रेन और मतलब पेन स्टार्ट नहीं हुई तो हम लोग लेबर खुद इंड्यूस करवा लेंगे। ठीक है, आगे जी प्रोलैप्स कोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर तो जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ निकल आती है नियर द और हेड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट के नज़दीक और इनटू द वजाइना और वजाइना में आती है तो इसको हम लोग प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड कहेंगे। में अकर वैन मेम्ब्रेन रप्चर, ये तब होती है जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है एसोसिएटेड विद ब्रीच प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन ब्रीच हो या बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज ना हुआ हो तो फिर उसको रास्ता मिल जाएगा निकलने का या लेबर जो है वो प्रीमेच्योर स्टार्ट हो जाए। अब प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड अकर व्हेन द कॉर्ड इज पुश डाउन इनटू सर्विक्स ऑफ वजाइना, यानी कि जब सर्विक्स ऑफ वजाइना में अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाए तो उसको कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। इफ़ द कॉर्ड बिकम कंप्रेस्ड, अगर तो कॉर्ड दब गई हेड के दरमियान में और प्रेजेंटिंग पार्ट के और हड्डी के पेल्विस की हड्डी के दरमियान में, द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस कुड बी डिमिनिश, तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी रिजल्टिंग इन ब्रेन डैमेज और पॉसिबल डेथ, तो बच्चे का जो ब्रेन डैमेज हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है। जनरल मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, गिव ऑक्सीजन 4 to 6 लीटर पर मिनट बाय मास्क और नेजल कैनुला, 4 से 6 लीटर हम लोग उसको देंगे, माँ को ऑक्सीजन देंगे। स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या करेंगे, पल्सेटिंग कॉर्ड, इफ द कॉर्ड इज पल्सेटिंग द फीटस इज लाइव, अगर कॉर्ड पल्सेट कर रही है तो इसका मतलब बेबी जिंदा है। डायग्नोज स्टेज ऑफ लेबर बाय एन इमीडिएट विजिनल एग्जामिनेशन, तो फ़ौरन से विजिनल एग्जामिनेशन करके हम लोग देखेंगे लेबर की कौन सी स्टेज चल रही है। इफ़ द वुमन इज़ इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन ऑल केसेस, अगर तो माँ जो है ना फर्स्ट स्टेज में है ना तो फिर हमने क्या करना है, वेयरिंग हाई लेवल डिसइंफेक्टेड ग्लव्स, हमने अच्छे वाले ग्लव्स पहनने हैं। इंसर्ट अ हैंड द वजाइना, एक हाथ को वजाइना में इंसर्ट करना है। पुश द प्रेजेंटिंग पार्ट अप टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द कॉर्ड, तो प्रेजेंटिंग पार्ट को हमने ऊपर को कर देना है ताकि कॉर्ड में से ना उस कॉर्ड से प्रेशर उसका कम हो जाए। एंड डिसलॉज द प्रेजेंटिंग पार्ट फ्रॉम द पेल्विस, और पेल्विस में से उसको हटा देना है प्रेजेंटिंग पार्ट को पीछे करके। प्लेस द अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन इन द सुप्राप्यूबिक रीजन टू कीप द प्रेजेंटिंग पार्ट आउटडोर पेल्विस, और सुप्राप्यूबिक रीजन पे हम लोगों ने हाथ रखे ना पेट पे, प्रेजेंटिंग पार्ट को पीछे खींच लेना है। वंस द प्रेजेंटिंग पार्ट इज फर्मली हेल्ड, अगर तो प्रेजेंटिंग पार्ट आपने ऊपर से खींच लिया है तो पेल्विक ब्रिम में आ गया है, पेल्विक ब्रिम से ऊपर आ गया है। रिमूव द अदर हैंड फ्रॉम द वजाइना, तो हमने दूसरा हाथ वजाइना से निकाल देना है। कीप द हैंड ऑन एब्डोमेन अंटिल सिजेरियन सेक्शन, तब तक हमने हाथ बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट पकड़ रखना है हाथ से, तब तक सिजेरियन सेक्शन नहीं हो सकता। इफ़ अवेलेबल गिव सैल्बुटामोल, इफ़
अगर आपके पास साल्बुटामॉल हो तो 0.5 mg हमने IV स्लोली दे देना है 2 मिनट, तो ताकि 2 मिनट, ओवर 2 मिनट, 2 मिनट में, ताकि कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाए। परफॉर्म इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन और फ़ौरन से सिजेरियन सेक्शन कर देना है। इफ़ द वुमन इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अगर तो औरत जो है वो सेकंड स्टेज में है एक्सपीरियड डिलीवरी विद एपिसोड में वैक्यूम एक्सट्रैक्शन ऑफ फोर्सेप, तो फोर्सेप लगा के वैक्यूम लगा के या एपिसोड में करके हमें डिलीवरी जल्दी कर लेनी है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन परफॉर्म ब्रीच एक्सट्रैक्शन एंड अप्लाई पाइपर और लॉन्ग फोर्सेप टू आफ्टर कमिंग हेड। उन्होंने बोला है अगर तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हमने जल्दी से ब्रीच डिलीवर करवा के ना बटक्स उसके बाकी 5 फोर्सेप्स लगा के उसका सर खींच लेना है। प्रिपेयर फॉर रिससिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न को रिससिटेट करना है। कॉर्ड नॉट पल्सेटिंग, अगर कॉर्ड पल्सेट नहीं कर रही तो इसका मतलब बेबी डेड हो गया है, तो हम लोगों ने फिर उसको सेफेस्ट मैनर में ना डिलीवर करवा लेना ताकि और जो है ना वो सेफ रहे। ठीक है।